हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं राज सर आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैंने आपको अब तक अपने वीडियो में पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा होता है तो उसमें हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग ने नोटिस किया था कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हम लोग ने 6 नाम पढ़े थे। और इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या था पी बी एच के पैटर्न में अगर देखा जाए तो ये मैंने आपको बताया था कि साइन पहले आता है तो पी अपॉन एच, कॉस बाद में आता है तो बी अपॉन एच। अगर आप ध्यान देंगे, साइन पहले आता है पी अपॉन एच, कॉस बाद में आता है बी अपॉन एच। टैन थीटा जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो है, तो साइन पहले आता है और कॉस बाद में आता है, तो बी पी बाई बी। और रही बात हम कॉसेक की करें तो कॉसेक क्या है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन हमारा पी अपॉन एच है तो कॉसेक होगा हमारा एच अपॉन पी। और देखो मैंने बताया था सी से स्टार्ट एस से ख़त्म, तो कॉस अगर बी बाई एच है तो ये हो जाएगा सेक हो जाएगा। देखो एस से स्टार्ट सी से ख़त्म, तो इसकी वैल्यू होगी एच अपॉन बी। और टेन की बात करेंगे तो टेन अगर पी बाई बी है तो कॉट हो जाएगा बी बाई बी। तो इतना मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो फिर मैंने आपको समझाया था कि एक चीज़ और हाँ मिस हो गया कि अगर हमारा थीटा यहाँ है तो इसके सामने जो साइड होगी, ठीक है, अगर एंगल आर हमारा है तो एंगल आर का अपोजिट साइड की बात अगर करेंगे कि एंगल आर के अपोजिट में कौन है, तो एंगल आर के अपोजिट में हमारा पी क्यू है। क्योंकि अगर पी क्यू आर में अगर मैं आर कैंसिल कर दूं तो जो साइड बच गया वही आर का अपोजिट साइड कहलाता है। तो जो अपोजिट साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो हमारा अपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था। तो यानी ये हमारा हो गया अपोजिट साइड और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे हम देखें तो हम लोग ने देखा क्या था कि साइन और कॉस सेक का मैंने बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो मुझे अगर साइन निकालना होगा तो 1 के नीचे कॉसेक आ जाएगा, और कॉसेक निकालना होगा तो 1 के नीचे साइन आ जाएगा। ये 3 तो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा। ठीक है, अगर इसके हम आगे देखें तो हमने ये सीखा है कि अगर साइन कॉसेक का इंटू 1 है तो अगर उसको हम इस 1 को अगर हम लेफ्ट साइड ला दें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि साइन और कॉसेक का वैल्यू होता है 1 और -1 करेंगे तो क्या होगा सेम और सेम, यानी 1 1 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा। तो अगर साइन और कॉसेक का यानी अगर ए बी का इंटू 1 है तो उनकी स्क्वायर का भी वैल्यू क्या आएगा 1, उनकी क्यूब का वैल्यू भी क्या आएगा 1। तो ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझाया था। तो मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो लोग अभी इसमें नए आए होंगे, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा वो यहाँ समझ लें। तो उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट भी क्या होगा 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं। तो अगर मैं 1 में कॉस साइन और कॉसेक का डिफरेंस कर दूँ और फिर उसका होल स्क्वायर करूँ तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1, और 1 माइनस साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होता है 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 माइनस साइन कॉसेक का डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू खुद 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे रूट में करें तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 से बाहर क्या निकल, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बाहर क्या निकल जाएगा हमारा 1 निकल जाएगा बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अंडर रूट में भी रहेगा तो भी 1 रहेगा। अच्छा 1 हो गया, और साइन और कॉसेक की वैल्यू भी 1 होती है तो 1/1 हमारा से क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन, यानी साइन कॉसेक का अगर इंटू 1 है तो इनका रेसिप्रोकल का वैल्यू भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ओके। अगर 2 है तो 2 को हम क्या कह सकते हैं 2 × 1, और इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन और कॉसेक भी लिख सकते हैं। तो एक और चीज़, जैसे हम लोग 6 पढ़ते हैं तो 6 को हम कहते हैं 2 3 × 6, और इसको स्क्वायर रूट से अलग अलग कर सकते हैं। √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6। वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर आपका साइन और कॉसेक है तो दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, कई बार कॉमन लेने में आसानी होती है तो ऐसे हमको इसको स्प्लिट करना होता है।
तो अगर रूट में रहेगा तो हम इन दोनों को अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट जो करूँ मैं, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 1 क्या तो क्या आएगा, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर 2 में मैं माइनस कर रहा हूँ साइन और कॉसेक का, तो इसकी वैल्यू होती है 1, और हम जानते हैं तो 2 में से 1 किया तो क्या आएगा, वैल्यू 1। तो यानी 2 माइनस साइन कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, 1। और अगर मैं प्लस करूँ 1 से, तो इसकी वैल्यू 1 और ये 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2। तो अगर 5 है, हम 5 की डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं, तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉसेक भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आगे फ्यूचर में जब हम लोग प्रूव दैट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग नोटिस करेंगे बच्चों की साइन और कॉसेक का अगर होल स्क्वायर करें, जो कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के पैटर्न में लिख सकते हैं, तो उसमें अगर ये नेगेटिव में होगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं a को मान लूँ कि a हमारा साइन है और b हमारा कॉसेक है, तो उस बेसिस में अगर हम ध्यान दें तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैसे ही रहेगा, यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बट जैसे ये दोनों आपस में 2ab के पैटर्न में जब इंटू होंगे, तो दोनों आपस में इनका जो होगा प्रोडक्ट हुआ जाएगा 1, और 2 1 जा 2। तो कई बार हमें ऐसे भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये आपका प्लस में होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कुछ नया देखें, ऐसे ही आपको क्या करना होगा, मैंने ऐसे साइन कॉस का बनाया था, ऐसे ही आप कॉस और सेक और टैन और कॉट का मैंने आपको होमवर्क दिया था। चलिए अब अगर थोड़ा सा हम टैन कॉट को थोड़ा सा और समझ लें, तो टैन की बात अगर हम करें तो टैन की वैल्यू होती है साइन बाई कॉस। तो कॉट क्या होता है, जैसे उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि अगर टैन की वैल्यू पी बाई बी होती है तो कॉट की वैल्यू बी बाई बी रहती है, टैन का जैसे उल्टा। तो अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें और मैं अगर साइन को कह दूँ कि ये तो 1 बाई कॉसेक होता है, और कॉस को बोल दूँ ये 1 बाई सेक होता है, उसके बाद क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो होगा क्या, आपका 1 अपॉन कॉसेक और ये सेक बाई 1, तो ये ऊपर 1 से इंटू जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, सेक थीटा बाई कॉसेक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें याद करना है तो टैन की एक वैल्यू होती है सेक थीटा बाई कॉसेक। तो कॉसेक की कॉट की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक बाई सेक, ठीक है। तो अगर आपको समझना है सिंपल वे में, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन कॉस और टैन इन दोनों का रेशियो अगर टैन की वैल्यू है, तो वैसे ही कॉसेक सेक और कॉट आता है, आपको याद होगा। तो इन दोनों का रेशियो कौन होगा, कॉट की वैल्यू होगी कॉसेक बाई सेक, ठीक है। और अगर टैन का फ्रैक्शन का उल्टा हम कॉट में बोलते हैं, अगर टैन साइन बाई कॉस है तो कॉट की वैल्यू होती है उल्टा, तो उसको बोलेंगे कॉस बाई साइन। तो वैसे ही अगर कॉट की वैल्यू कॉसेक बाई सेक है, तो टैन की वैल्यू इसका उल्टा होगा सेक बाई कॉसेक, ठीक है। और अगर हम इसमें एक चीज़ को नोटिस करें, अगर आपको थोड़ा और समझना है कि गलती एग्जाम में ना हो जाए जल्दबाजी में, तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो ये देखिए आपका एस से है, ठीक है, यहाँ देखिए ये भी एस से है। तो अगर आप देखेंगे जो सी वाला है, टैन में सी वाला कहाँ होता है, टैन में सी वाली वैल्यू जो चढ़ती है यानी कॉस और कॉसेक की नीचे होती है। बट कॉट की बात करेंगे तो कॉट में यही अगर हम बात करें सी वाला, तो यहाँ ये कहाँ होता है, ये ऊपर होता है, याद रख लो। अगर सी से स्टार्ट है तो सी वाले दोनों क्या होंगे, सी वाले दोनों ऊपर होंगे। तो अगर हम याद करें तो कहीं अगर हमारे पास ऐसे आ जा रहा है साइन बाई कॉसेक, सी नीचे है, तो डेफिनेटली ये टैन की वैल्यू है। बट अगर कहीं कॉस बाई साइन दिख रहा है तो सी ऊपर है, यानी ये कॉट की वैल्यू है। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम टैन की बात करें कि सेक बाई कॉसेक की बात करेंगे, तो क्या होगा, सी वाला पार्ट जो होगा टैन में क्या होगा, नीचे होगा। और वही जब हम कॉट की बात करेंगे तो कॉट में क्या होगा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। तो ये कॉसेक ऊपर रहेगा, तो सी वाला वर्ड ऊपर रहेगा कॉट में, और टैन में सी वाला वर्ड नीचे रहेगा। तो कभी कन्फ्यूजन हो तो समझ लेना कि कॉसेक अपॉन सेक कॉट की वैल्यू होती है और कॉस बाई साइन कॉट की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ नोटिस करें तो क्या होगा, सी वाला कॉट में ऊपर होगा। और वही अगर हम टैन की बात करेंगे तो सी वाला नीचे होगा, यानी साइन बाई कॉस
सेक बाई कॉसेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको इतना सिखा दिया, ये हमने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग ने, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि अगर इसके बिहाफ पे हमको क्वेश्चन देखना पड़े तो कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, एक आएगा साइन ए इज इक्वल टू, कह देगा 8/17, या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं, और आपसे कहेगा कि फाइंड करिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और गिवन दिया क्या होगा आपको, साइन ए की वैल्यू 4/5। तो अगर हम एक डायग्राम बना लें, ठीक है, उस डायग्राम में अगर मैं बी सी और यहाँ ए मान लूँ, ठीक है, तो ए के सामने जो साइड होगा कौन, बी सी, वो कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग के मान लेंगे। और जो 90 के सामने होगा यानी 5K, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, क्योंकि अगर हम साइन थीटा की बात करें वो होता है P/H, साइन पहले आता है इसलिए P/H। तो अगर हम P/H की बात करें, या P/H बोल सकते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होगी P/H अगर हो गई, तो हमारा साइन ए क्या गिवन दिया हमको, 4/5। अब ये 4/5 जो है ये रैशनल नंबर है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अगर मैं इसका 2 टाइम्स कर दूं तो ये हो जाएगा 8/10, मैं इन दोनों का 3 टाइम्स कर दूं तो हो जाएगा 12/15, मैं इन दोनों का 5 टाइम्स कर दूं तो ये 20/25 हो जाएगा। ये सारे फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमें तो नहीं पता कि इन दोनों में 2 कट के आया होगा, क्योंकि अगर हम 8 की बात करें तो 8 को हम बोलेंगे 2 4 और इसको 2 5, यानी इन दोनों में 2 कटा होगा तो आंसर आया होगा 4/5। या हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 12/50 है तो हम इसको बोलेंगे 3 4 टाइम्स में, और ये 3 5 टाइम्स में होता है 15, तो इसमें 3 कैंसिल हो गया। तो यानी कुछ ना कुछ तो सेम वैल्यू कैंसिल होके ही हमारा 4/5 आया होगा। तो इसलिए हमें तो नहीं पता वो वैल्यू क्या होगी जो दोनों कट के आएंगे, यानी ये हम इसको रियल वैल्यू नहीं मान सकते। इसलिए क्या होगा, तो हम जब कंपेयर करेंगे इससे तो हम अपने परपेंडिकुलर को मानेंगे 4K, क्योंकि जो वैल्यू इनमें कॉमन होगी वही कैंसिल हुआ होगा, तो इसलिए हम उसको मान लेंगे K या X जो आपको सही लगे। तो P हो गया हमारा 4K, H हो गया हमारा 5K। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है, उस पर हमने क्या सीखा है, P² + B², यानी 90 डिग्री के जो दोनों लेग्स होते हैं इन दोनों के स्क्वायर का सम जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें P की तो ये हमारा 4K है, तो 4K का स्क्वायर, और जो आपका हाइपोटेनियस है वो आपका 5K है, उसका होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका बेस जो हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा आपका, आप 5K को 5K से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स 5 हो गया 25, K टाइम्स K हो गया K², तो ये आ जाएगा 25K²। और अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा ये 4K² है तो 4 4 16, तो 16K² आके यहाँ हो जाएगा माइनस। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बेस। तो अगर हम आगे देखें तो 25K² में 16K² गया तो ये आ जाएगा आपका 9K², ठीक है, और 9K² जो है वो 3K का बन जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 3 3 या 9। और रही बात K² की, तो यहाँ पे भी हम K मान सकते हैं और यहाँ पे भी हम K मान सकते हैं, तो कहने का मतलब इसको हम 3K का होल स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ध्यान दें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कंपेयर करने में बेस आ जाएगा हमारा 3K, ठीक है, या स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा रूट, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्क्वायर को भेजेंगे तो ये हो जाएगा वहाँ पर जाके हमारा रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो ये आ गया हमारा यूनिट 3K यूनिट, और ये हमारा 4K यूनिट है, और ये हमारा 5K यूनिट है। तो ये हमारे पास P, B और H हमारे पास अवेलेबल हो गए। तो अब अगर आपको क्वेश्चन फाइंड करना है तो आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए साइड में पेंसिल से, और बेस मान लीजिए 3K, परपेंडिकुलर आपका था 4K और हाइपोटेन्यूज था 5K। अब हमसे बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। साइन तुमको मालूम ही है, साइन तुमको दिया हुआ था 4K/5K, तो वैल्यू हमारी आ गई थी 4/5। पर जब बात करेंगे किसकी, कॉस की, ठीक है, पर यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे शायद ए लिखा होगा। हाँ, तो अगर ए लिखा है तो आप भी ए ही वर्ड यूज़ करेंगे अपने बाकी में। तो साइन ए, यहाँ ए था आपका, तो
ए के अपोजिट में ये है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ए हमारा हो गया बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, तो साइन की वैल्यू होगी हमारी 4k/। अच्छा, टेन साइन का फॉर्मूला होता है p/h, पहले आता है इसलिए p/h, पहले पर h, परपेंडिकुलर पहले, तो वही, तो ये हो जाएगा 4k और हाइपोटेन्यूज आपका 5k, k कैंसिल, ये आ गया 4/5। कॉस की वैल्यू देखिए, अभी आपको लग रहा होगा, जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जिन लोगों ने साल भर में अच्छी पढ़ाई की होगी, उन लोग को ये वीडियो लॉन्ग लग रहा होगा, पर मैं अभी आपके लाइव वीडियो बनाऊंगा बेटा। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको और चाहिए कंटेंट, जिनको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा जिसमें जो एग्ज़ाम में आए तो आप कर सकें, या ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको बहुत तरीके से काम भी आए, तो ये सारे मैं बताऊंगा। पर फिलहाल बस मैं बेसिक सिखा दूँ, फिर जब मैं मुद्दे पे आऊँगा तब हम लोग उस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ताकि सारे बच्चे जैसे हैं, चाहे वीक, एवरेज, एबव एवरेज, टॉपर्स जो भी हैं, तब सब लोग साथ में पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का वीडियो है, तो ये थोड़ा लॉन्ग लगेगा आप लोग को, बट धीरे धीरे मैं इसको और डिफिकल्ट और अच्छा इंटरेस्टिंग बनाते जाऊँगा। अभी फिलहाल मैं पूरा फॉर्मूला सिखा दूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, सैम्पल पेपर लगाएंगे, ओसवाल का है, एडुकार्ड का है, तो उसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। पर फिलहाल अभी हम चैप्टर पहले खत्म कर लें। तो कॉस की वैल्यू होती है बेटा b/h, क्योंकि बाद में आता है तो ये b/h होता है, तो b/h, तो b की वैल्यू क्या है 3k, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका 5k, k कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/5। tan होता है p/b, क्योंकि tan में आता है क्या फॉर्मूला, साइन बाई कॉस, साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है, तो यानी इन दोनों का ही डिवाइड होता है tan। तो परपेंडिकुलर हमारा 4k है, और बेस हमारा कितना दिया हुआ है 3k दिया हुआ है, तो ये जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 3k, के कैंसिल, आंसर आ गया 4/3। और रही बात अदर में, तो हम जानते हैं कि हमारा जो बाकी तीन है वो इन्हीं तीन की रेसिप्रोकल है। तो कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है, साइन की वैल्यू कितनी आ रही है 4/5, तो इसकी हो जाएगी 5/4। अच्छा, कॉस की वैल्यू आ रही है 3/5, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3, यानी h/b, ठीक है। और tan, तो cot tan का रेसिप्रोकल है, तो tan की वैल्यू अगर 4/3 है तो जाएगा 3/4। तो इससे हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इतना तो हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये रेशियो याद करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करके और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए उस पर काम करते हैं। सॉरी, ये क्या बन गया, चलिए ये ए, बी और ये सी, ठीक है। तो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन बनेगा, उस अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, हाइपोटेनस मान लेते हैं 41, परपेंडिकुलर नहीं, इसको मान लेते हैं, बेस को मान लेते हैं, क्या मान लें, चलो 9 मान लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, तो मैंने आपके सामने दो वैल्यू दे दी है, मैंने आपको बेस दे दिया और मैंने आपको हाइपोटेनियस दे दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या करेंगे हम, p² + b² = करेंगे h², ठीक है। आपको गिवन दिया होगा इन ट्राइंगल BC is 9 and AC is 41, ठीक है। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मैं उसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया कि आपको ऐसे ही एक साइन का या टेन का या कॉट का देगा, तो हम उसके हिसाब से अपना PB या BH या B किसी से भी हम अपना तीन में से PBH में से कोई भी दो चीज़ हमको मिल जाएगा, या ये दो मिल जाएगा या ये दो मिल जाएगा, तो तीसरा हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप देख लीजिए, कोई भी आपको दो दिया होगा, आप थर्ड निकाल लेंगे। तो उसके बाद फिर जो पूछेगा ऐसे अदर तो ही कर लीजिएगा। बट अब इसको थोड़ा और हार्ड करें तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, आपको दो साइड अवेलेबल दिया होगा, ठीक है। हो सकता है कॉस लिख दे कि कॉस, एक्सक्यूज मी, कहाँ गया, सॉरी, तो क्या देगा कॉस सी जो है हमारा, क्या देगा b/h जो होता है, उसमें कॉस सी की वैल्यू दे देगा 9/41। तो हम इससे पता कर लेंगे कि हमारा बेस और हाइपोटेनस गिवन है, या वो खुद गिवन दे देगा नॉर्मली ट्रायंगल लिख के। तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, बेस हमारा इस बार 9 है तो 9 का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा 41 है तो 41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर, और ये हमारा 9 यहाँ जाएगा तो क्या होगा माइनस, हमें निकालना क्या है
पी स्क्वायर। तो या तो आपको स्क्वायर याद हो, या तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देंगे। तो 41 और 9 को आप एक बार ऐड कर लीजिए और 41 और 9 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 41 और 9 को ऐड करने में आ जाएगा 50 और डिफरेंस करने में आ जाएगा ये हमारा 32 और ये हमारा पी स्क्वायर है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं 25 को जानता हूँ कि इसमें 25 का 2 टाइम्स जो होता है वो हमारा 50 होता है। तो मैं 25 को बोल सकता हूँ क्या, तो ये 25/2 और ये आपका 32 है। तो इसको इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 64। तो कहीं ना कहीं ये हमारा 5 और 8 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो हो जाएगा रूट। तो 5 और 8 बाहर निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 40। या फिर आप प्राइम फैक्टर करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाल लिया अपना पी। तो जब मुझको पी मिल जाएगा तो आपसे क्या पूछेगा हम इस पे देखते हैं कि क्या क्या पूछ सकता है। तो आपसे कह देगा क्वेश्चन में कि, मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये सी था और हाँ ये आपका ए था, ये बी था, ये 41 था हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 40 आ गया, परपेंडिकुलर 40 आ गया और हमको बेस दिया था कितना 9 दिया था। ठीक है, अब क्या पूछेगा आपसे, पहला चीज़ पूछ सकता है कि फाइंड करिए साइन सी प्लस कॉस सी। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सी तो यही है हमारा बेस पे ही सी, तो हमको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले में देखेंगे तो ये होता है p/h, ये होता है पहले आता है, ये बाद में आता है b/h। और अगर हम यहाँ ध्यान दें भाई सी के अपोजिट में कौन दिख रहा है हमको 40, तो 40 हमारा p हो जाएगा, 40 हमारा p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 41, हाइपोटेन्यूज 41, बेस हमारा वही सी जहाँ सी होगा वही बेस होगा, तो इसका मतलब 9 हो गया बेस और डिनोमिनेटर सेम है। तो 40 और 9 हो जाएगा हमारा 49। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ सकता है कि साइन ए और कॉस ए निकालो। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन बट मैंने इस बार ए कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ए तो यहाँ पर है, तो ए के अपोजिट में कौन दिख रहा है हमको 9, तो 9 रहेगा परपेंडिकुलर, तो 9/41 और बेस हमारा ए ही रहेगा तो 40, तो 40/41, तो आंसर रहेगा 49/41 क्योंकि आपका एलसीएम सेम आएगा। थर्ड में पूछ सकता है साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए। तो ऐसे में क्या करेंगे आप अगर देखो तो अगर ए की बात करेंगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी 9/41, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी 40/41 और अगर हम सी की बात करेंगे तो साइन सी की वैल्यू थी 40/41 और अगर हम बात करेंगे कहाँ गया, अगर हम बात करेंगे कॉस सी का तो कॉस सी की वैल्यू क्या थी 9/41। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पता रहेगा तो या आप यहाँ से देख लीजिएगा कि ए के रिगार्डिंग ए के अपोजिट 9 है तो ये 9/41 और यहाँ पे ए के रिगार्डिंग में बेस हमारा 40 हो जाएगा 40/41। जब सी की बात करेंगे तो साइन का होता है तो साइन सी ये है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 40/41 और सी के हिसाब से बेस हमारा 9 होगा। तो चाहे ऐसे कर लीजिए या फिर अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या है, नीचे देखो सेम है 41 तो 41 का स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ये 9 9 81 और ये 40 करेंगे तो आ जाएगा 1600 और इसको ऐड करेंगे तो 1681 और नीचे 41 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया। तो बच्चों अगर हम आगे नोटिस करें तो हमारे पास अब और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपको कह दे कि tan a की वैल्यू √3 है, ठीक है, और फाइंड करने के लिए आपको कह देगा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछ देगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में
अगर tan a की वैल्यू दी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, tan a की वैल्यू क्या होती है, tan p/b होता है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो हम इस √3 के नीचे मान सकते हैं 1। तो इट मीन्स कि परपेंडिकुलर हो गया आपका √3 और बेस हो जाएगा आपका 1। तो हमारा √3k हो गया परपेंडिकुलर, √3k बेस हो जाएगा हमारा 1k, नहीं बोलते हैं इसको, हम k ही बोलते हैं। तो p², तो हम जानते हैं कि अगर हमको h की वैल्यू निकालनी है तो ये p² प्लस b² का सम है। तो वैसे में क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर √3k है उसका होल स्क्वायर, बेस हमारा k है उसका होल स्क्वायर। तो √3 को अगर हम 2 बार इंटू करेंगे तो हम जानते हैं √3 होता है हमारा 3 और k इंटू के हो जाएगा k²। तो यह आ जाएगा हमारा 3k² और यह आ जाएगा k², और दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4k²। तो h² की वैल्यू आ गई 4k²। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा रूट, तो 4k² की वैल्यू निकालेंगे तो 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा और k² से k निकल जाएगा बाहर, तो आपको h मिल गया। तो आपका p है 3k, b है आपका k और h है आपका 2k। तो जो भी पूछेगा आप इसकी वैल्यू ऐसे रख देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कॉस की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको कॉस की वैल्यू दे देगा फॉर एग्जांपल 3/5, ठीक है, और आपसे कह देगा फाइंड करिए 5 कॉसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा और यहाँ पे आपका सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको साइड बुक में 8 से 12 RD मिल जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर हम लोग कि अगर हमारे पास कॉस की वैल्यू बाद, शायद देखो साइन पहले आता है तो उसकी वैल्यू थी p/h, कॉस बाद में आता है तो उसकी वैल्यू थी b/h, ठीक है। तो b मान लेंगे हम लोग 3 और h मान लेंगे हम लोग 5। तो हम जानते हैं h² में अगर हम b² निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा p²। तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर, ये जाएगा 3 का स्क्वायर, 25 में 9 गया तो आ जाएगा 16, तो हमारा p आ जाएगा 4। तो हमारा p कितना आ जाएगा 4। तो आप ऐसे p b h निकाल लिए। अब आपको जो निकालने के लिए पूछा गया है यानी ये, तो इसको देखते हैं क्या बोला है, 5 टाइम्स कॉसेक थीटा माइनस 4 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 5 माइनस 4 और ये प्लस आपका ऐसे रहेगा। हम बस क्या करने वाले हैं, हम कॉसेक कॉट tan कॉट और ये सेक इनकी वैल्यू रिप्लेस करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कॉसेक साइन का उल्टा है, तो ये हो जाएगा h/p। तो h हमारा कितना है 5 और p 4। अच्छा यहाँ पे tan की वैल्यू, tan होता है हमारा क्या, अच्छा एग्जाम में आप करेंगे ना तो आप कॉसेक सेक कॉट और tan इन सब का जो फॉर्मूला होता है, रेशियो जो होता है, tan का होता है p/b, कॉट का होता है b/p, कॉसेक का होता है h/p। तो ये सारा यूजिंग करके आप लिख दीजिएगा ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपका स्टेप मार्क बन जाए। तो tan की वैल्यू होती है p/b, तो 4/3, तो ये जाएगा 4/3। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/b, तो हो जाएगा 5/3। और tan होता है कॉट होता है tan का उल्टा, तो हो जाएगा 3/4। अब क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा कितना हमारा ये आ जाएगा 25/4 माइनस यहाँ आ जाएगा 16/3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम 3 और 4 में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो ये 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, तो ये 5 में मल्टीप्लाई क्या होगा 4, तो हो जाएगा 5 4 जा 20 और 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स में, तो हम लोग 3 इंटू कर देंगे यहाँ, तो ये हमारा आ जाएगा 9 और ये सम था। तो ऊपर भी कितना एलसीएम आएगा, ऊपर भी 12 एलसीएम आएगा, ये 3 यहाँ की इंटू जाएगा ऊपर 25 से तो आ जाएगा 75 और ये 4 यहाँ इंटू जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाई 29/12। अब क्या होगा, तो जो ऊपर का फ्रैक्शन है 25 में 64 गया तो ये आ जाएगा हमारा 11/12 और आपका डिनोमिनेटर में क्या था 29/12। तो रूल क्या सिखाता है हम लोग को
कि रूल सिखाता है भाई आपका 11/12 एज इट इज़ रहेगा जो आपके न्यूमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 12/29 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 12 12 कैंसिल, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11/29। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग को करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसमें इस तरीके के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पर ना मैं आपको इसका एक टाइप क्वेश्चन और दिखाता हूँ जहाँ पे ना कई बार ना बच्चे लोग लॉन्ग तरीके से करते हैं, पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो शॉर्ट तरीके से भी हो सकता है। देखिए टाइम को मत देखिए, यहाँ पे जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बातें ऐसी जो आपको सिंपल में लगेंगी, समझ में भी आएंगी और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा भी करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा है तो हम जानते हैं इन दोनों का डिवाइड क्या आता है टेन थीटा। यानी अगर मेरे पास साइन है और मुझे उसे 10 बनाना है तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा कॉस से, ठीक है। और अगर कॉस है ऊपर तो अगर मैं यहाँ साइन से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट, क्योंकि सी वाला ऊपर है तो ये बन जाएगा कॉट, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, एग्जाम्पल के लिए एक और देखते क्वेश्चन। तो जो हम लोग अपनी छोटी क्लास में बच्चों हम क्या पढ़ते थे 24 डिवाइड बाई लेट्स एक एग्जाम्पल 12 नहीं 40 मान लेते चलिए। तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते थे। पहला तरीका इसको हम क्या कहेंगे 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 10, या फिर हम 8 का ले लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, इनका SCF 8 है तो 8 टाइम्स 3 24, 8 टाइम्स 5 40, और ये 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/5। या तो फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि 24 और ये 40 ये दोनों के दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 24 डिवाइड करेंगे 8 से तो आ जाएगा 3, और 8 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो आंसर वही आया, बस करने में फ़र्क पड़ा है। यानी अगर कोई फ्रैक्शन है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोबारा देखें तो ये 8 कट जाएगा तो फिर से आपका वही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर n और d दोनों में, यानी एक n अपॉन अगर d है तो मैं इसके नीचे भी कोई नंबर 2 या इसके नीचे कोई नंबर 2 ऐसे, या 3 ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हम देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको दिखाता क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो आपको ये गिवन दिया होगा, एक तरीका तो आप समझ गए होंगे, और आपको फाइंड क्या करना होगा वो देखते हैं। चलिए तो इसमें आपको इवैल्यूएट या फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आपको फाइंड करने के लिए कहेगा कि 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉट थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, ठीक है, एक तरीका तो मैंने आपको बता रखा हुआ है, ठीक है। क्या बता रखा हुआ है कि आप tan की वैल्यू क्या गिवन दी है, तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन 4 टाइम्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो हम इस 4 को जो डिवाइड में यहाँ भेज देंगे, इससे हमारे पास एक tan की एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक फ्रैक्शन मिल गया। और इसे हम किससे कंपेयर करेंगे, tan थीटा वी नो दैट p/b होता है। सो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब p हो गया हमारा 3, b हो गया हमारा 4, और आप पीछे क्या लिख देंगे, आप पीछे k लिख दीजिएगा ऐसे। तो हम इससे h निकाल लेंगे, h आ जाएगा तुम्हारा 5, और फिर तुम यहाँ पे वैल्यू साइन का p/h कॉस का b/h पुट कर देना, साइन कॉस का ऐसे वैल्यू पुट कर देना। एक तरीका तो वो है, या एक तरीका ये है कि अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में साइन कॉस दिखे, सिर्फ साइन कॉस दिखे, और आपको यहाँ tan की वैल्यू या कॉट की वैल्यू अवेलेबल हो, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये आपको मिल गई tan की वैल्यू, ठीक है। ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, और जो हमको फाइंड करना है चलो उसको लिख के देखते हैं। पहले 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या,
कि इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन दिया था, अब लिखेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इधर 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इस टाइप से हम लिख देंगे। अब क्या करना है हम लोगों को लिखना है डिवाइडिंग बाई, साइन को 10 बनाने के लिए हमें डिवाइड किससे करना है, कॉस से। तो डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ठीक है, तो डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आपको इधर होगा फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे, अब ये जो आपको दिख रहा होगा कॉस, ये दोनों से डिवाइड होगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल, अगर मुझे 10 का हाफ करना है तो आएगा 5, और मुझे 16 का हाफ करना है तो आएगा 8। तो मुझे कभी अगर 10 प्लस 16 का हाफ करना होगा तो 10 और 16 होता है आपका 26 का हाफ कितना आता है 13। तो यानी ऐड करके हाफ करेंगे। बट कई बच्चों के अंदर तो इतना जुनून है कि उनको रहा जाता नहीं है, वो तुरंत करते हैं 2 1 जा 2, 2 टाइम्स 8, खत्म हो गया, आंसर आ जाएगा 18। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, आप 10 और 16 का सम करेंगे तो आएगा 26, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। या तो फिर 10 और 16 का अगर हाफ करना होगा तो ये बताएगा कि ये हाफ 10 का भी होगा और ये हाफ 2 का भी होगा, यानी 2 जो होगा ये दोनों से डिवाइड होगा। तो 10 का हाफ आ जाएगा 5, 16 का हाफ आ जाएगा 8, ऐड करेंगे 13, देखिए आंसर आ रहा है। तो मतलब ये सीखा हमने कि अगर 10 प्लस 16 के नीचे अगर 2 है तो ये 2 डिवाइड दोनों से होगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमको काम करना है। तो कभी भी आपके फ्रैक्शन में कोई नंबर दे रखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्या दिया हुआ है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और जो नीचे नंबर दिया हुआ है कौन, कॉस, ये डिवाइड आपका 5 साइन से भी होगा और 3 कॉस से भी होगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 4 साइन थीटा और 3 कॉस थीटा, यहाँ बीच में सम था तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका कॉस डिवाइड दोनों से होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए फ़ायदा क्या होगा, मैंने क्यों किया ऐसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जब ये डिवाइड साइन से हो जाएगा तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, तो आ जाएगा 5 टेन थीटा, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो आ जाएगा -3। यहाँ कॉस, यहाँ साइन बाई कॉस हो जाएगा 10, तो 4 टेन थीटा और प्लस ये कॉस कॉस कैंसिल, ये आ जाएगा 3। और आराम से आपके पास जो वैल्यू दे रखी हुई है, क्या दी है वैल्यू, -3 + 3। तो जो 10 की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया था, 3/4। बस आप यहाँ पे 3/4 और 3/4 पुट कर देंगे। तो ये 3 टाइम्स 5 हो गया 15, तो 15/4 -3, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 हो गया आपका 6। अब ऊपर क्या होगा 15, ये 4 यहाँ ऊपर आ जाएगा तो कितना होगा, इसके नीचे 1 है 3 के नीचे, तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 15 - 12 डिवाइड बाई 4, और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आके, इसकी जो 1 था तो ये ऊपर आके उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/6। तो आंसर आएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/6, इसमें कैंसिल होगा 3 1 जा 3 2 जा, आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से हमें इसे करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे और भी क्वेश्चन बनेंगे जहाँ पे हमको ऐसे साइन कॉस की वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में भी आता है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल, ऐसे कोई ट्रायंगल दे देगा, सॉरी, इन ट्रायंगल ABC इफ़, अब यदि मान लीजिए कि एंगल B हमारा 90 डिग्री है और क्या आएगा, साइड BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में और क्या गिवन देगा, क्या देगा, एंड AC और AB का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करने के लिए आपको कहेगा क्या, कॉस
ए माइनस साइन ए। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन वो आपको दे देगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में पेंसिल से, पेंसिल और स्केल से, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा बी जो है वो 90 डिग्री है या 90 डिग्री है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो अब यही ध्यान देना है कि मैं ए यहाँ मानूँ तो सी यहाँ होगा, या ए यहाँ होगा सी यहाँ होगा। तो क्या माने, तो देखो फाइंड में आपको दोनों में ए दिख रहा है, कॉस ए साइन ए, तो अच्छा रहेगा आप ए यहाँ मान लें, क्योंकि हमको ए अगर यहाँ मानेंगे देख के लग रहा है हाँ ये बेस है और वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग अगर सी लिखा होता तो यहाँ सी मानते, यहाँ ए मानते, बट इसने ए लिखा है तो इसलिए हम यहाँ ए मान लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा सी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा थीटा है ए, तो इसके अपोजिट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ए के अपोजिट में ये है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया है, कह रहा है कि आपका जो बी सी है वो 7 है, चलिए ठीक है 7 लिख लिए। अब इन दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, लिखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको बी सी दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री। तो बी सी हमारा 7 है। अब इन दोनों का डिफरेंस ए सी और ए बी, तो हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो ए सी और ए बी का डिफरेंस 1 है। तो देखो अगर एग्जांपल लेते हैं, एक फादर और एक सन है, तो अगर बेटे को अगर हम 10 साल का मान लें और फादर उनसे 20 साल बड़े हैं, तो क्या होगा, हम इसमें 20 ऐड कर लेंगे तो फादर 30 साल के होंगे। तो ऐसे होता है क्या है कि छोटे वाले को अगर आप x मान लोगे तो बड़ा वाला जितना ही बड़ा होगा हम उसमें उतना ऐड कर लेंगे, 10 है या 20 है, इसलिए छोटी वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ए बी छोटा है, तो लेट कर लेते हैं ए बी हम मान लेते हैं इसमें x सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो x सेंटीमीटर मान लेंगे, अरे क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा AC और AB का डिफरेंस, AC और AB का डिफरेंस क्या दिया है गिवन में, 1, और हमने छोटे वाले को क्या माना है, x। तो क्या होगा, अगर हमको AC निकालना है तो सिंपल है, ये x वहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये x वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या था अलग से 1, तो ये आ गया हमारा AC, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को करना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी दो लोग में एक का अंतर है, तो अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा, अगर ये 8 होगा तो ये 9 होगा, अगर ये x होगा तो ये x प्लस 1 होगा। तो जब भी किसी में एक का अंतर होता है तो अगला उससे एक बड़ा होता है, तो छोटे वाले को हमने x मान लिया तो बड़ा वाला x प्लस 1 हो गया। अब हमारे पास तीनों साइड अवेलेबल हो गए। कैसे हो गया अवेलेबल, ये हो गया हमारा x और ये हो गया x प्लस 1। जैसे ही हमको x मिल जाएगा फिर हमसे जो पूछा है हम उसको आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। पर हमको x मालूम नहीं है तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा, हाइपोटेनियस AC के इक्वल होगा। तो हम देख लेंगे हाइपोटेनियस हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, BC हमको 7 दिया था, 7 का स्क्वायर, और आपका AB जो है वो था आपका x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे फॉर्मूले में हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, और 2 इंटू a इंटू बी, तो ये आ जाएगा हमारा 2x, ठीक है। और यहाँ आपका x स्क्वायर था और इधर क्या था आपका 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो देखिए आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या आपका 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, ये 1 आके इधर हो जाएगा माइनस, तो 49 में 1 गया, आ जाएगा 48, और हमको x निकालना है तो 48 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो हमारे क्वेश्चन में x प्लस 1 था, ये x था और ये 7 था, तो हमारा x हो गया 24 और ये हो जाएगा 24 प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा 25।
5। तो पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉस और साइन का डिफरेंस। कॉस और साइन का डिफरेंस डायग्राम में क्या था? ए बी सी, ए बी सी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कॉस ए माइनस साइन ए। तो कॉस होता है बी बाई एच, साइन होता है पी बाई एच। कॉस बाद में आता है इसलिए बी बाई एच, साइन पहले आता है इसलिए पी बाई एच। और दोनों का एच कितना था? 25 और उनका परपेंडिकुलर कितना था? ये 7 था और बेस था कितना? 24। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 25 ही आएगा, 25 ही आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25 में 7 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 17 डिवाइडेड बाई 25 इट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसी क्वेश्चन आपके और भी हैं जिसमें आपको हो सकता है सम दिया होगा, तो यहाँ पे हम सम मान लेंगे, तो फिर वहाँ लेके माइनस हो जाएगा तो वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव में दिया है, डिफरेंस है, तो वहाँ लेके पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव भी देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी भी आपको ट्राई करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी जो और वीडियो हैं धीरे धीरे मैं इसमें और आपको चीज़ बताऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अभी 45 इज़ इनफ फॉर यू। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे तभी आप, क्योंकि आपका बोर्ड आने वाला है तो आपको साइंस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, फिर आपका एआई होगा, किसी का कंप्यूटर होगा। तो आप जो वीडियो बता रहा हूँ इतना देखिए, धीरे धीरे आपकी और वीडियोस आएंगी तो उसको अभी आप पढ़िएगा तो आपको सब आएगा। बाकी आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आया हो। मैं मान रहा हूँ कि इसमें मुझे और भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाने हैं, पर अभी धीरे धीरे मैं उनको कवर करूँगा। तो अभी मेरा इस टॉपिक पे बेसिक ख़त्म हो गया है। आगे अब हम लोग साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो टेबल है साइन कॉस टेन सबका, इनको याद करेंगे कैसे बना, कैसे आया, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है इसको भी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ताकि उसके बाद मैं फिर आपको चैप्टर्स लगाना शुरू करूँगा कि प्रूव दैट क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन को कैसे गैस करें कि कैसे जल्दी जल्दी कर लें हम लोग। ठीक है, तो पढ़िए, गुड लक, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए। आपकी फैमिली आपके लिए हार्डवर्क कर रही है तो आपको भी हार्डवर्क करना है, क्योंकि यही 35-40 डेज बचे हैं, इसी में आपको अपना बेस्ट देना है। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ है, तो हार नहीं मानना है, बस हिम्मत जुटा के आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया गेम को बंद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद भी आपके पास भरपूर टाइम रहेगा, बट इस समय अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपनी लाइफ का बेस्ट दीजिए, ताकि आपका 10th अच्छे से जाए, ताकि आपको कोई भी रिग्रेट ना रहे। थैंक यू माय लर्नर्स।